हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। हम इस वीडियो पे बात करेंगे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में जो भी जीके या जीएस के क्वेश्चन बने हैं उनको हम यहाँ पर इस सीरीज़ में उनको कवर करेंगे। ठीक है, अभी हमने 2016 के क्वेश्चंस जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसको लिया है। 60 शिफ्टों में वो पेपर हुआ था, तो लगभग 4 से 5 इसकी वीडियोज़ आएंगी। ये पहली वीडियो है उस सीरीज़ की। ठीक है, 4 से 5 शिफ्ट में हम 2016 में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कवर कर लेंगे। और उसके बाद 2018 का जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था 135 शिफ्टों में, तो उनके प्रश्नों को भी लेकर यहाँ पर हम ऐसे ही आएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको उन वीडियो का लिंक मिल सके। चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन यह राजस्थान राज्य से शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ठीक है, वो वहीं पे से इनको मैंने लिया है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था उसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। ये कब किया गया था? 1998 में पोखरण में, और पोखरण राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह एक नेशनल पार्क है जो कि केनिया में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो सबसे आम इलाज है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का एंटीबायोटिक्स। ठीक है, उसको एंटीबायोटिक्स दे दो, वो सबका सबसे नॉर्मल इलाज है सबसे। ठीक है, सबसे पहला एंटीबायोटिक्स कौन सा था? पेनिसिलिन। ठीक है, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में। अगला है, स्वदेशी क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है उसी को स्वदेशी वस्तु या स्वदेशी उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सैपेक तकरेव क्या है? तो सैपेक तकरेव जो है यह है एक वॉलीबॉल को किक मारना। ठीक है, वॉलीबॉल को जब कोई व्यक्ति किक मारता है तो उस किक मारने को एक टर्म दिया गया है जिसका नाम है सैपक तकरेव। अगला प्रश्न है, साइबेरियन इबेक्स क्या है? तो साइबेरियन इबेक्स है बड़ी और भारी बकरियां। ठीक है, बड़ी और भारी बकरियों को साइबेरियन इबेक्स कहा जाता है। अगला है, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है लंदन के अंदर। लंदन टेम्स नदी के तट पर यह बसा है और यूरोप का सबसे बड़ा नगर है। अगला है, एम एस स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो एम एस स्वामीनाथन का जो नाम है वह हरित क्रांति के साथ जोड़ा जाता है। हरित क्रांति 1967 में हुई थी, 1968 में। ठीक है, 1967-68 में। और इसका सबसे अधिक फर्क जो पड़ा था वह गेहूं की फसल पर पड़ा था। अगला है, राखल लीला यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राखल लीला यह असम का लोक नृत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, औरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? तो ये सभी नेशनल पार्क जो है यह असम में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो भारत में जो सबसे अधिक खेती होती है वह चावल की होती है। अगला है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन टी, अतुल डोलिया। अतुल डोलिया ने महात्मा गांधी के ऊपर एक चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। अगला है, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल धड़कने की दर क्या होती है? ऑप्शन ए 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट। पंचतंत्र कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो पंचतंत्र की जो कहानियां हैं यह विष्णु शर्मा के द्वारा रचित हैं। अगला है, आर्कीपेलेगो क्या है? तो आर्कीपेलेगो द्वीपों का समूह है, उसको आर्कीपेलो कहा जाता है। ठीक, अगला है, जटिल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो वह उपकरण है मॉडम। मॉडम क्या करता है? जो डिजिटल संकेत होते हैं उनको एनालॉग या समवर्ती संकेतों में परिवर्तित कर देता है। अगला है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप, जो कि गलत है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है।
प्लैनेट 9 क्या है? तो प्लैनेट 9 एक प्रकार का बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है, उसी को कहा जाता है प्लैनेट 9। अगला है युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। अगला है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, और यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, भारत का आदर्श वाक्य है। अगला है श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरा कोटे। माले किस देश की राजधानी है? ऑप्शन सी मालदीव की। मालदीव की राजधानी है माले। अगला है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला थी विश्व की जुनको तबई। अगर भारत की पूछेगा तो बचेंद्री पॉल। मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कला बिहार में प्रचलित एक लोक कला है, उसी को कहा जाता है मधुबनी कला। अगला है जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 4। ठीक है, उसने उस समय 4 चंद्रमाओं की संख्या की खोज की थी। अगला है भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है नासिक में। नासिक में भारतीय मुद्रा के नोट मुद्रित किए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की जाती है। अगला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो 0 डिग्री होता है वो इसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो विटामिन B12 ब्लड क्लॉटिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर है पेनिसिलिन। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो इसका सही आंसर है चार मीनार। चार मीनार को निर्माण जो था वह प्लेग उन्मूलन की याद में किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। अगला है सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है कैरियर वेल्स के द्वारा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है एसी का इन्वेंशन किसने किया था एयर कंडीशनर का? कैरियर वेल्स ने। अगला है मांझ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो किस राज्य का लोक नृत्य है मांझ? मध्य प्रदेश का। अगला है संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये होता है 3:2, ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी होती है ऑप्शन सी लाल की। ठीक है, विबग्योर के अकॉर्डिंग होती हैं ये। ठीक है, तो जो सबसे बाद में आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी। अगला है बैडमिंटन का जाल केंद्र से कितना ऊंचा होता है? तो कितना ऊंचा होता है? 5 फुट ऊंचा यहाँ पर होता है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह बनी होती है ऑप्शन ए कंक्रीट की। ठीक है, कंक्रीट की जो इसकी सतह बनी होती है उसको हार्ड कोर्ट कहा जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यह विकसित किया गया था बेल लैबोरेटरीज के द्वारा। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगर पूछता राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, राष्ट्रगान को गाने में लगते हैं 52 सेकंड और राष्ट्रगीत को गाने में लगते हैं 65 सेकंड। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो वो है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला है शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्यादा। प्यादा जो होता है वो चलता तो सीधा है लेकिन जब वो मार करता है तो वो टेढ़ा मार करता है। ठीक, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। C12H22O11 क्या है? क्या किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसको माना जाता है इसको चीनी के रूप में भी जाना जाता है। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप में द्रव में बदल जाती है? तो अधातु पूछ रहा है, सही आंसर होगा ब्रोमीन। अगर पूछता धातु कौन सी है तो सही आंसर होता पारा। $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? डेनिस टिटो।
निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है एनेलिडो। ठीक है, एनेलिडो मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता है, आकि अन्य जो है यहाँ इसके द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला है 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या उपग्रह का नाम क्या था? एप्पल। ठीक है, भारत जो इसरो है, भारत की स्पेस एजेंसी, इसने एप्पल नाम का एक इसका जियो स्टेशनरी उपग्रह था जिसको इसने 1981 में प्रक्षेपित किया था। अगला है एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो लाइट बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये बना होता है टंगस्टन के द्वारा। अगला है ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। ठीक है, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये गलत है, यहाँ पर पूछा था कौन सा असत्य है, तो ये असत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21A में। अगला है हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद कर दिया गया था? गैलीलियो गैलीली को। ठीक है, इसको हेलियोसेंट्रिज्म के सपोर्ट करने के कारण इसको इसी के घर में नज़रबंद कर दिया गया था। अगला है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बाबर ने की थी 1526 में। ठीक है, अगला है किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण शुरू हुआ था 1911 में और 1923 के लगभग इसका निर्माण खत्म हुआ था। किसकी याद में बनाया गया था? जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की याद में। ठीक है, इसका जो डिज़ाइन किया था वो किया था जॉर्ज विटेट ने। ठीक है, जॉर्ज विटेट ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो सही आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट। जो गुर्दे में हमारी पथरी होती है, किडनी में जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो सफ़ेद रेगिस्तान यहाँ स्थित है गुजरात में। ठीक है, गुजरात का जो रण है जिसे सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं, यानी कि टेस्ट बर्ड्स होती हैं? तो कितनी होती हैं? एक मानव की जीभ में लगभग 2000 से 8000 के बीच में। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 350 हड्डियां होती हैं एक नवजात शिशु के शरीर में, जो कि बड़े होते होते वह 206 पे आके रुक जाती है। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका सही आंसर है डिमित्री मेंडलीफ। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में केसर की खेती की जाती है? तो केसर की खेती की जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो तट पर मछली पकड़ना जल प्रदूषण का कारण नहीं है, बाकी अन्य जो है यह जल प्रदूषण के कारण है। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर डैश के कारण लुप्तप्राय हो रही हैं। किसके कारण हो रही है? आवास विखंडन के द्वारा। आवास जो उनका घर है उनको विखंडन कर दिया जा रहा है वहाँ पर, उसके कारण ज़्यादातर जो प्रजातियाँ हैं वह लुप्त हो रही हैं। अगला है होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइट्स कौन थे? तो प्रारंभिक जो होमोनाइट्स थे वो थे क्रो मैग्नन। अगला है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आसाम में। अगला है निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्सरे किरणों की खोज की थी? तो एक्सरे किरणों की खोज की थी विलियम रॉन्स्टेन ने, जो कि कहाँ का था? जर्मनी का। अगला है महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? तो वर्ष 2012 की सभी प्रतिस्पर्धाओं में महिलाओं ने भाग लिया था। अगर पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में कब भाग लिया था वो पूछा जाता तो 1900 इसका राइट आंसर होता, लेकिन बोला सभी प्रतिस्पर्धाओं में 2012 के ओलंपिक में। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? तो कोई भी उपग्रह नहीं है शुक्र ग्रह का। ठीक है, जो शुरू के 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला जो प्रथम मानव था वो था यूरी गागरिन। अगला है भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना
प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन ऐसे भी बोलता डायरेक्टली कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब शुरू किया गया? ऑप्शन बी 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है वहाँ से इसको शुरू किया गया था। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी से। अगला है भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष होनी चाहिए, और यदि वह लोकसभा का सदस्य है तभी। ठीक है, न्यूनतम आयु। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो ऑप्शन डी नेपाल। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह नेपाल से प्रभावित नहीं होती है या प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है। 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था जिसको 2013 में किया गया था? जीसैट 7। अगला है दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को डैश के द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। ठीक है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा संसद भवन का डिज़ाइन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सत्य कथन है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। यह बिल्कुल सच बात है। ठीक है, हमारी आंखों पर जो हम चीज़ देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है हमारे रेटिना पर, जो कि वास्तविक जो हम देखते हैं उसका उल्टा होता है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है। क्रिस्पर क्या है? CRISPR। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्लस्टरेट रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको चुनना है। ठीक है, जो अलग है, तो अलग कौन सा है? देखिए बाकी अन्य यहाँ पर आप देखें तो ये ग्रह हैं, और ये जो है यहाँ एक बौना ग्रह है, तो साइरस यहाँ पर एक अलग है, यहाँ पर भिन्न है। किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो मांस पिगलेट के रूप में जाना जाता है ट्रेडिग्रेड को। ठीक है, ट्राडिग्रेड को। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पिंच ब्लेड से। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? देखिए इसको हम ओम्स लॉ से समझ सकते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज टू आई आर, और अगर मैं R की फॉर्म में निकालूं तो R की फॉर्म में ये हो जाएगा V इज टू R इज V अपॉन आई, ये बन जाएगा। बोलता है अगर मैं इसको डबल कर दूं, ठीक है, प्रतिरोध को डबल कर दूं, तो इसका साथ करंट का जो रिलेशन है वो क्या है? वह आधा है। ठीक है, वह आधा है, यानी कि अगर मैं वोल्टेज यानी कि रेजिस्टेंस को अगर मैं डबल कर दूंगा तो ये मेरा आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दो गुना होगा तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा कि आधी घट जाएगी जो विद्युत धारा होगी। अगला है निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? दक्षिणी सूडान को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी पृष्ठ प्रति मिनट। ठीक है, पेपर प्रति मिनट से हम आधुनिक प्रिंटर की गति को मापते हैं कि वो 1 मिनट में कितने पेपर को छाप सकता है। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो होमो सेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो यहाँ मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो सही आंसर है रोम को। ठीक है, इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी। अगला है श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था ये पूछ रहा है। 1948 में 4 फरवरी के दिन। ठीक है, 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो था सिलोन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का प्रकार नहीं है? तो स्टेम सेल का प्रकार नहीं है फैट यानी कि मेद। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? सही आंसर है जामा मस्जिद। ठीक है, जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। वेयर इज़ द फेमस बोरोबुदुर बुद्धिस्ट टेम्पल? तो बोरोबुदुर एक बौद्ध मंदिर है। बौद्ध मंदिर है, ये कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। अगला है बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट
ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है, तो उसको कहा जाता है स्मैश। अगला है जीवों और पर्यावरण के बीच की अनियोन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि जो जीव है और पर्यावरण के बीच का जो रिलेशन होता है उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो कर्नल रेजिनॉल्ड डायर ने यह आदेश दिया था। ठीक है। अगला है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जमुना नदी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है ओजोन क्षय। ठीक है, जो ओजोन छिद्र हो रहे हैं, ओजोन में जो नुकसान हो रहा है वह ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं होता है, वह वायु प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला भाग एनटीपीसी के जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, इसमें हमने 100 क्वेश्चंस को देखा है। अभी हमारा ये केवल 2016 को हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, 4 से 5 वीडियो में हम 2016 के सभी जीके जीएस क्वेश्चन को देख लेंगे एनटीपीसी के। उसके बाद हम 2018 के जो 135 सेट थे उनको भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।